बजट आने के बाद शेयर बाजार में हालांकि हाहाकार मच गया था। बाजार धड़ाम से गिरा। जानकार इसको लेकर के क्या कहते हैं। थोड़ी रिकवरी भी बाद में हालांकि नजर आई है, लेकिन जानकार इसको कैसे देख रहे हैं, सुनिए। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शेयर बाजार के जानकार और इन्वेस्टर चेतन दमानी जी हैं। चेतन जी, क्या लगता है आपको, क्यों ये इतनी बड़ी गिरावट आई? क्योंकि बजट के पहले बहुत सारी उम्मीदें थी, इन्वेस्टर्स को, मार्केट को बहुत सारी उम्मीदें थी, वो सब पे निराशा छा गई है। क्योंकि पहले तो पब्लिक सेक्टर जो पीएसयू का डाइवेस्टमेंट, उसमें भी एक्सपेक्टेशन था, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। लास्ट ईयर का डाइवेस्टमेंट टारगेट पूरा नहीं हुआ तो लगता था ये साल में थोड़ा और टारगेट देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। जब हिंदुस्तान जिंक इतनी बढ़ गई है, चांदी की कंपनी, तो वेदांता वाला स्टेक बेचता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बेच सकता है? तो गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस ऑन पीएसयू डाइवेस्टमेंट। सेकंड थिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबी का मर्जर वाज वेरी मच श्योर। वो डिले करते 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 अभी लोग 2 महीना पहले बोला कि अभी बजट में पक्का फाइनल आ जाएगा, कौन सी बैंक किसके साथ मर्ज होगी, क्या है सब, एंड वो पूरी रेट वेट करीब आ जाते हैं, उसमें भी कुछ नहीं आया। उसके बाद बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था कैपिटल गेन टैक्स में रियायत। कैपिटल गेन टैक्स में 1.25 लाख का एग्जम्पशन है, तब तक का कैपिटल गेन माफ है। तो हमें उम्मीद थी कि करीब 2,50,000 तक हो जाएगी एग्जम्पशन लिमिट, वो भी नहीं हुआ है। उसके बाद लगता अखिलेश रंजन जो सीबीडीटी के मेंबर, पास्ट मेंबर सीबीडीटी का कमिटी मेंबर, उसने बोला कि एसटीटी को अभी रिमूव करना चाहिए, क्योंकि जो पर्पस के लिए एसटीटी आया था इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। लेकिन दूर करने की, एसटीटी दूर करने की बात तो दूर हो गई, ऊपर से ये लोग ने एसटीटी बढ़ाया, भले एफ&ओ के लिए बढ़ाया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में 5 पैसा 3 पैसा ऐसा बढ़ाया है, बट ओवरऑल मार्केट के लिए तो कुछ खास जरा भी रियायत नहीं दी, जरा भी छूटछाट नहीं दी, जरा भी एनकरेजमेंट नहीं दिया, जरा भी बूस्ट नहीं दिया है। हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं सिद्धार्थ कुआवाला जी। सर, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्यों बाजार में इतनी गिरावट का दौर शुरू हो गया बजट के बाद? क्योंकि जो एक इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन में के लाइन में कुछ आया नहीं। जैसे एसटीजी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 20% का 50% हो, एलटीसीजी रोल बैक या पार्शियल रोल बैक, या एटलीस्ट उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाए, 1,25,000 से समझिए 2.5 लाख, वो भी नहीं हुआ। डीडीटी पे रोल बैक की उम्मीद थी, उस पर कुछ हुआ नहीं। एसटीटी की रोल बैक की उम्मीद थी, वो नहीं, उल्टा एफएनओ में उन्होंने एसटीटी थोड़ा बढ़ाया है आज। एक्सेप्ट फॉरेन रेजिडेंस इन्वेस्टर के अलावा उनके लिए कुछ अच्छा ये उसमें आया, उनकी लिमिट बढ़ाई गई है। उसके अलावा इक्विटी इन्वेस्टर के लिए ये बजट में एज ऑफ नाउ, आज की डेट, कोई पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है। आगे चल के सुधर सकता है या क्या लगता है, यही सेंटिमेंट कुछ दिन तक रहेगा? नहीं सुधरेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, बजट में लॉन्ग टर्म फोकस है ही। जैसे बायो फार्मा कहे, इलेक्ट्रॉनिक कहे, एविएशन कहे, वाटरवेज कहे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जहाँ सिटीज़ में 5 लाख का पॉपुलेशन है, वहाँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डालने की बात की है। तो ऐसा नहीं है, बजट इज़ फोकस ऑल्सो। साथ में डेटा सेंटर में हॉलीडे दिया है, क्लाउड डेटा सेंटर्स में, तो वो भी एक अच्छी बात है। एग्रीकल्चर में कोस्टल एरिया में कोकोनट और कैश्यू, उसके लिए अच्छा अनाउंसमेंट आया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने एक नई स्कीम निकाली, शी मार्ट करके, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, वो एक अच्छी बात है। एजुकेशन में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल की बात की है, वो भी एक अच्छी बात है। तो ये बजट में थोड़ा लॉन्ग टर्म फोकस भी है। और सबसे महत्व की बात कि ये बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 300 से ज़्यादा रिफॉर्म पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो आगे जाके वो रिफॉर्म धीरे धीरे मटेरियलाइज होंगे। जैसे जीएसटी में 2 स्लैब में कंसोलिडेशन हुआ, तो वो बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी को, मार्केट को, और लोगों के लिए भी फ़ायदा करेगा।
तो जो फिलहाल की गिरावट है वो इसलिए है कि मार्केट ने जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उल्टे एसटीटी और बढ़ा दिया, जिसके कारण मार्केट में गिरावट का दौर है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। हमारे साथ टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा है। सर, जिस तरीके से जो उम्मीद थी बजट से, क्या वो पूरी हुई आपकी? नहीं, ना उम्मीद, बिल्कुल। ये बजट बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्या बजट है, क्यों बजट दिया गया, क्यों इतना हाइप क्रिएट किया गया। ये 5 स्टेट्स के इलेक्शन का लोग समझ रहे थे। हमारी माननीय प्रियंका गांधी ने ठीक ही कहा था कि उससे उम्मीद नहीं है, ना उम्मीदी से भरी हुई है बजट। इसमें ना आपने विकसित भारत का ध्यान रखा, 2047 की बातें कर रहे हैं, 2097 की बातें करेंगे आप, लेकिन आप अभी फिलहाल 2026 और 2027 का तो ध्यान रखें। 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, आप सारा अपने पास पावर केंद्रित किया हुआ है। एमपीज़ के एमपी लैड फंड्स की और उनकी बातें, उसका क्या किया आपने? कुछ नहीं, ज़ीरो। आपने पूरे एक स्टेट का कर्जा है, बंगाल का करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्जा अब हो चुका है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। पंजाब का है और बहुत सारे स्टेट्स का। तो इन सारी बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आपने, और आपने अचानक कह दिया कि विकसित भारत का ध्यान रखते हुए मैं नहीं समझता हूँ ये बजट पे कोई शाबाशी या कोई वाहवाही की जरूरत है। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट का बनाया हुआ बजट है, तो जाहिर है वो तो वाहवाही करेंगे, वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मेज थपथपा कर प्रधानमंत्री स्वागत कर रहे थे। अपनी पीठ खुद थपथपा रहे थे। जो जरा बाकी लोग से पूछे, विपक्ष से ना पूछें तो कम से कम मीडिया से पूछें। बाकी लोग, मीडिया मतलब गोदी मीडिया से नहीं, अपनी वो मीडिया निष्पक्ष है उससे बात करें और जरा जानने की कोशिश करें। पब्लिक से पूछें, जहाँ तक खबर गई है कि क्या है इसमें, युवाओं का ख्याल रखा, बेरोजगारों का ख्याल रखा, आपने क्या ख्याल रखा, महिलाओं का ख्याल रखा, किसानों के लिए कोई नई स्कीम लाए आप? इसमें कुछ नहीं है, बस लपेट दिया पूरा। लपेटू बजट है और फेंकू बजट है। धन्यवाद। हमसे बातचीत की शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा कि ये लपेटू बजट है, फेंकू बजट है, जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, सरकार कह रही है कि बहुत ही सदा हुआ संतुलित बजट है, आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? मैं बस यही कहूंगी कि ये जो बजट है, डिसअपॉइंटिंग बजट निकला है। बहुत अपेक्षा थी मुझे इस बजट से, क्योंकि आजकल का जो जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जो टैरिफ्स लगातार यूएस से आ रहे हैं और एक ऐसा माहौल विदेशों में बना हुआ है जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, उसको ध्यान में रखकर करेंगे। हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जिनको ये टैक्स की भारी, टैरिफ की भारी मार पड़ी हुई है, रुपी वीकनिंग है, उस पर क्या क्या होगा उस पर कुछ चर्चा नहीं हुई है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट मुझे लगा है। और क्योंकि अगर आप बार बार हमेशा हमसे कहा जाता है, देखिए स्टॉक मार्केट में क्या उछाल आई है, टू शो द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ बजट। अभी राइट नाउ एज वी स्पीक सारे स्टॉक एक्सचेंज के सारे सेक्टर्स रेड में हैं, निफ्टी डाउन है, तो दिखाता है कि इवन द स्टॉक एक्सचेंज हैज गिवन यू अ थम्स डाउन। और तो प्रियंका चतुर्वेदी, इनका कहना है कि इस बजट से उनको पूरी तरीके से निराशा हुई है। और सबसे बड़ी बात कि हर बार बजट के साथ साथ जिस तरीके से शेयर बाजार उछाल मारता है, और इस बार ठीक उल्टा हो रहा है, शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है, उस पर भी अपनी बात कहते हुए प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। हमारे साथ समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव है। मैम, जो उम्मीद बजट से होनी चाहिए, क्या उम्मीद वो पूरी हुई आपकी? सबसे पहले तो बजट से बहुत आशा होती है सभी देश के लोगों को, और जिस तरह से आज का बजट पेश किया गया है, हमारे किसान भाइयों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा जो हमारी मूलभूत रिक्वायरमेंट्स हैं सभी के लिए, गांव-गांव, शहर-शहर, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। एजुकेशन के लिए भी कुछ नहीं किया गया इस बजट में। और मैं समझती हूँ जो अपेक्षा थी इस बजट से, आज लोग कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं महसूस कर रहे हैं। बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट अचानक से धड़ाम से गिर गया। जो उम्मीद शेयर मार्केट को थी वो लगता है लगातार पिछले कुछ महीनों में देखा गया किस तरह हमारा रुपया लुढ़का जा रहा है। और जो ये सरकार अपना तथ्य देती है कि, क्योंकि सरकार तथ्य देती है कि जो ग्लोबली जिस तरह की अभी व्यवस्थाएं हैं उसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन कोई भी एशियन कंट्रीज में किसी भी देश की करेंसी जो है इस तरह नहीं गिर रही है जिस तरह भारत का रुपया लुढ़का जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठाती है सरकार पे कि किस तरह ये देश को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को क्या बजट से काफी कुछ मिला या नहीं मिला? मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश को बजट से कुछ मिला है, क्योंकि मनरेगा में जहां हम देख रहे हैं कि लगातार फंड्स कम हो रहे हैं। जो जी राम जी की योजना, जो नाम बदलने वाली सरकार है, उन्होंने कर दी है, जहां लगातार
सरकार फंड्स घटा रही है, चाहे हमारा शिक्षा हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा जीराम जी हो। तो मैं समझती हूँ सरकार ऑन ग्राउंड्स कुछ भी नहीं कर पा रही है। आखिरी सवाल कि गृहिणियों के लिए या महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ खास है क्या? कुछ भी खास नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह महंगाई बढ़ रही है, किस तरह सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह पूरे मार्केट में जो आज आपने जैसे कहा कि एकदम मार्केट गिरा है, तो ये दर्शाता है कि ये बजट कुछ भी इस देश के लिए नहीं लेकर आया है नया। थैंक यू। धन्यवाद। हमसे बातचीत की समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव साफ तौर पर ये कह रही थी कि जो उम्मीद बजट से होनी चाहिए वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जीरो इस माहौल में, जिस माहौल के अंदर देश को जरूरत थी कि देश को खड़ा करने के लिए, उन एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए जो अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उनको राहत देने के लिए उसमें आपने कुछ नहीं किया। तो निराशाजनक बजट बता रहा है इसे विपक्ष, लेकिन सरकार इसे आत्मनिर्भर और विकसित भारत का बजट बता रही है। हेल्थ, युवाओं, किसानों के हित का बजट बताया गया है। देखिए, रवि किशन जी हैं और रवि किशन जी बहुत मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने लोक लुभावन बजट नहीं लाया बल्कि भविष्य को बस क्या बात है, वाह, आप जब समझ गए, विपक्ष नहीं समझ रहा है। ये भविष्य का बजट है, ये यंग भारत का बजट है, यंगस्टर्स का बजट है, एआई का बजट है, एमएसएमई का बजट है, फिल्म इंडस्ट्री का बजट है, कोकोनट इंडस्ट्री का बजट है। ओवरसीज में जो प्रॉपर्टी छिपाए हैं उन लोगों को भी रियायत दी गई है। 1 करोड़ जिसकी इनकम है ओवरसीज, वो भी बताएं। अद्भुत बजट है, जीरो भी प्रेशर या एक्स्ट्रा बजट बर्डन देश की जनता पर नहीं दिया। शानदार बजट फिल्म वालों के लिए भी है। ऑफ कोर्स यस, उनको ट्रेनिंग सेंटर पहली बार केंद्र ने सोचा। ये एक ऐसा बजट है जो भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्त करने की नींव रखता है। अगर एक शब्द में कहना हो तो ये फ्यूचर रेडी भारत का बजट है। ये बजट हम सबको प्रेरित करता है कैसे बहुमुखी रिफॉर्म्स के साथ एक प्रकार से मां भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को आगे दशकों तक आगे बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे इस बजट में योजनाओं की घोषणा की गई है। बजट 2026 पेश हो चुका है और हमारे साथ इस वक्त हैं बजट को सुनने के बाद संसद के बाहर आए। केंद्र बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विजन को सामने रखते हुए इसे अपार अवसरों वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करने वाला बजट है। चलिए, हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।